गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सत्तन कुमार समन्वय स्टडी में आपका स्वागत है। आइए तो हम लोग आज पढ़ेंगे घात एवं घातांक, जिसमें एक्सपोनेंट एंड पावर करते हैं। ठीक, हम लोग बेसिक से ही पढ़ते जाएंगे। बेसिक थोड़ा थोड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, घात एवं घातांक। तो इनका हम लोग क्या पढ़ना है, रूल। क्या पढ़ना है, रूल। तो रूल फर्स्ट ये है कि घात घातांक का रूल है कि जब गुणा में बेस समान होता है, जब गुणा में बेस समान होता है, जब गुणा में बेस समान होता है तब क्या होता है, तब पावर क्या होता है, जुड़ता है। पावर जुड़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं, अगर ये है, यहाँ देखिए गुणा में क्या है, ये बेस है, ये पावर है। ये क्या है, बेस है, ये पावर है। ये दोनों बेस क्या है, समान है। तो बेस समान है और गुणा में भी है, तो बेस समान है तो पावर दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पावर n प्लस n। दिक्कत किसी को? तो यही है घातांक का पहला रूल, यही है कि जब गुणा में बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 पर पावर 3 है और गुणा 2 पर पावर 4 है। इसको कैसे करेंगे, तो ये नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में बेस क्या है, समान है, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 का प्लस 4 यानी 2 पर पावर 7। अगर इसको हल करना है तो इसको हल भी कर सकते हैं। 2 पावर पे 7 है, यानी 2 को कितना बार लिखना है, 7 बार। साधारण लिख के आप हल करके आंसर ले लीजिए, या फिर ये भी आंसर हुआ तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, 16 32, 32 9 64, 64 में आपका कितना हो गया, 128। यही आंसर आपका। इस तरह से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। जैसे 4 पर पावर 3 है, 4 पर पावर 5 है, इसको भी आप बना सकते हैं। 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 यानी 4 पर पावर 8। इसको हल भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरा रूल पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा, किसी को कोई दिक्कत? अब रूल 2 क्या करता है, पहला वाला हम लोग पढ़े कि जब गुणों में बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। अब क्या पढ़ेंगे कि जब भाग में बेस समान हो, तब क्या होता है, पावर घटता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सीखते जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, जब भाग में बेस समान हो तो पावर घटता है। यानी कि अगर मेरा मान लीजिए a पर पावर 10 है, तो यहाँ गुना की जगह खाली क्या दे देंगे, भाग। ठीक, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम लोग भाग पढ़े होंगे, भाग का चिन्ह जो है इस तरह से, फिर ये जो यानी कि बटा इसको बोलते हैं हिंदी में, फिर आपका हो गया इस तरह से कभी भाग पढ़े हम लोग। और क्या है कि ये भी एक तरह का भाग ही है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोल के यूज़ करते हैं। हम एक तरह का क्या है, भागे हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं, a पर पावर n बटा a पर पावर n, सेम ही चीज़ है। तो इसका लेकिन रूल जो है क्या लिखें, जब भाग में बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, घटता है। यानी इस पे आधारित हम लोग बनाएंगे क्या, तो a पर पावर n माइनस n, यही ना, बेस क्या है, समान है, भाग में है तो पावर को क्या किया, घटा है। ठीक, अब हम लोग का जो सवाल बनेगा इस पर बनेगा। तो सवाल इस फॉर्म में भी रहेगा, इस फॉर्म में भी रहेगा। तो देखिए एग्जाम्पल, इसमें 2 पर पावर 5 अब भागा
2 पर पावर 3। इसमें ये रूल लगाएंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 5 और -3 यानी 2 पर पावर 2 बचा 2। ठीक, अब इसको हल करना तो ये लिखते हैं 2 गुना 2 यानी कितना 4। अब इस तरह से इस फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। यही सवाल पे फिर दूसरा 3 पर पावर 5 और बटा 3 पर पावर 2। हम लोग देख रहे हैं क्या है, बेस क्या है, समान है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हो जाएगा 3 पर पावर 3 यानी 3 को क्या बोलेंगे 3 बार 3 3 9 9 27 27। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसको मिटा देते हैं। तीसरा रूल पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा रूल क्या कहता है, हम लोग गुणा वाला पढ़ लिए, भाग वाला पढ़ लिए। अब तीसरा रूल पढ़ते हैं कि जब गुणा में पावर समान हो, पहले तो बेस समान था, क्या करें, जब गुणा में पावर समान हो, पावर समान हो तब, जब गुणा में पावर समान हो तब एक पावर लिख कर बेस को आपस में गुणा कर रहे हैं, तब समझिए इसको इस तरह से क्या है कि मान लीजिए मतलब जब गुणा में पावर समान है यानी कि 2 है, इसका पावर 3 है, यहाँ क्या है 5 है, पावर में क्या है 3 है, यानी कि इस तरह से इसको हटाते हैं तो इस तरह से, यानी कि ए पर पावर m है गुना b पर पावर m है। यहाँ देखिएगा बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, समान है। पावर समान है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम बोले कि जब दोनों में पावर समान हो तब एक पावर को लिख कर बेस को आपस में गुना करते हैं। यानी कहने का मतलब है इसको गुना है तो गुने में रखेंगे, यानी कि a गुना b, एक पावर दोनों में से एक ठोक लिखना है, क्या करना है, एक ठोक लिखना है पावर में, समझ गए। अब देखिए इस पर आधारित एग्जाम्पल, 2 पर पावर मान लीजिए 3 है और गुना 5 पर पावर 2 है 3 है। यहाँ क्या दिख रहा है, पावर क्या है समान है लेकिन बेस क्या है अलग अलग है। तब पर क्या करेंगे, बेस को आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुना 5 और पावर में क्या देंगे, एक ठोक दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा 10 पर पावर 3। और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम लोग और जो बचा रूल है उनको पढ़ेंगे। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।